मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी का दिवस है, मंगलवार है। उनके चरणों में अपनी वंदन प्रस्तुत करते हुए आज के अंक का प्रारंभ कर रहा हूँ और सबसे पहले अपने सभी परिजनों को के सुखी और संपन्न दिवस की कामना करता हूँ। उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि प्रभु ने एक दिवस मेरे मित्रों को और दिया है, अपने लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए। तो आइए आज के वाक्यांश पर चलते हैं सीधे सीधे। आज का वाक्यांश है सामाजिक दायित्व। वास्तव में ये एक बहुत ही विशद विषय है। इसका जो फैलाव है वो इतना अधिक है कि कम से कम एक व्यक्ति इसको अपने इन सारे भावों को अपने मस्तिष्क में, अपने हाथों में, अपने विचारों में, अपने भावों में समेट नहीं पा सकता, समेट नहीं सकता इन सब चीज़ों को। क्योंकि सामाजिक दायित्व केवल एक यही नहीं है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, केवल यही नहीं है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, केवल यही नहीं है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपना ध्यान रखना है, अपना स्तर को बना करके रखना है। ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी कहीं थू थू हो। ऐसा कुछ न करें जो कि समाज को अच्छा ना लगे। केवल यही सामाजिक दायित्व नहीं है। अधिकतर लोग बाग केवल इतने को ही सामाजिक दायित्व मान करके छोड़ देते हैं। वास्तव में इतना नहीं है। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि सामाजिक दायित्व के दायरे में क्या क्या वस्तुएं आ सकती हैं, कौन कौन से विचार आ सकते हैं, कौन कौन से हमारे काम आ सकते हैं जो सामाजिक दायित्व के लिए आवश्यक अंग है। हम किसी कार्य में, चाहे वो सुख का कार्य हो या किसी की दुखद घड़ी में सम्मिलित होने का समय हो, यदि हमारे मन में तीव्र इच्छा है कि हम उसमें सम्मिलित हो सकें या हों, और हम किसी कारण से, किसी व्यवधान के कारण से या किसी परिस्थिति के कारण से हम उपस्थित न हो सकें उस स्थान पर,
तो ये हमारे सामाजिक दायित्व बोध पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जिसमें संभवतः हमारा कोई दोष नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक सामाजिक दायित्व जो था वो हम नहीं निभा पा रहे, और कभी कभी इसकी वेदना हृदय को चीर देती है। समझ नहीं आता है कि मनुष्य क्या करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सूचना मिलती है अपने किसी साथी की, किसी मित्र की, किसी जानकार की या किसी परिजन की, कि वो इस समय कष्ट में है, रोगों से जूझ रहा है, अस्पताल में है, नर्सिंग होम में है, लेकिन दूसरे शहर में है। हम फोन से मालूम करते रहते हैं कि भाई क्या हाल है उसके परिजनों से, या उसके तीमारदार जो उसके पास हैं उनसे फोन से मालूम करते रहते हैं, और हम यहीं पर अपने सामाजिक दायित्व की इतिशी समझ लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम यहीं अपने दायित्व की इतिशी समझ लेते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से कुछ समय कम बचा हो हमारे उस परिजन के पास, और आप इस गुणा भाग में लगे रहे कि हमारा आज का अवकाश लेना पड़ेगा, या परसों हमारा अवकाश है, या इस समय एकदम नहीं उठ करके चल सकते, क्या करें, कैसे करें, लेकिन दिमाग वहीं लगा है, क्योंकि वो इस बात से पता चलता है कि आप फोन के द्वारा लगातार मालूम कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन जब तक पहुंचते हैं, जब तक पंछी उड़ चुका है, तो जीवन भर मन में ये पश्चाताप रहेगा कि हमने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की। जिस कार्य को हमें तुरंत करना था, एक प्राथमिकता के आधार पर हमें जिस कार्य को करना था, वो हम नहीं कर पाए, और इसकी वेदना सालों साल मन पर बनी रहेगी, बनी रहती है, और हो सकता है कि अंतिम समय तक भी हम इस स्थिति को न भूल पाए। तो इसीलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे हो फिर करेंगे कब। तो इसलिए जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, जैसा मनोभाव आपका प्रकट हो, उस भाव को तुरंत उस पर क्रियान्वयन कर देना चाहिए। यदि क्रियान्वयन में जरा सी भी ढील की, तो हो सकता है कि अंत में हमें पछताना पड़े, और वो एक ऐसा कष्ट हो जो कि एक अपराध बोध की तरीके से आपके साथ में चलता रहे जीवन भर। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि किसी परेशानी में ही किसी के साथ में खड़े होने वाली बात है। कभी कभी कोई ऐसी खुशी की भी बात होती है, कोई ऐसे अवसर होते हैं जिनमें कि हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि नहीं पहुंच पाते। खुशी का माहौल है, शादी ब्याह का है, वहां नहीं पहुंच पाते। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपके सबके साथ में, अपने परिजनों के साथ में साझा कर रहा हूं, कि एक ऐसे ही कार्यक्रम में मुझे पहुंचना था, सपत्नीक पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाया।
और उसका असर ये हुआ कि हमारे उन साथी ने, उन परिजन ने हमसे 5 वर्ष तक बोलचाल बंद की कि आप हमारे कार्यक्रम में ही नहीं आए। और उसका उस समय न पहुंच पाने का जो दंड कहिएगा या कुछ भी कहिएगा, वो मुझे भुगतना पड़ा। और वो इस रूप में मैं बताऊं आपको कि जिस दिन शुक्लाखेड़ा धाम में नवदेशीय शतचंडी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई 27 तारीख को, और 27 की रात को जैसे ही उससे निपटे, क्या कहते हैं, कवि सम्मेलन से, तो 28 की प्रातः हो गई थी। नहीं, 26 को थी पूर्णाहुति, 27 की सवेरे हम वो हुए। उसके बाद में फिर ब्रह्मभोज, चूंकि सचंडी यज्ञ की तो पूर्णता भोज के बगैर हो नहीं सकती, तो उसके करने के बाद में मुझे तुरंत ही वहां से वापस होना पड़ा, क्योंकि 29 तारीख में मुझे उस परिवार के दूसरे फंक्शन में शामिल होना था जो अंतिम था। इतना एकदम व्यस्तता के साथ में कि मुझे आदरणीय दीदी के साथ में जो मैंने पहले कार्यक्रम बनाया था आने का, जो पहले रिजर्वेशन कराया था, उसको मुझे हटाना पड़ा, रोकना पड़ा, केवल इस कारण से कि मुझे जो 6 वर्ष पूर्व जो मेरे से एक गलती हो गई थी, जो एक दायित्व तो मैं नहीं निभा पाया था, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए मुझे जो है वो जाना था। तो हालांकि उस समय कोई वो नहीं थी, परिस्थिति वास्तव में बिल्कुल नहीं थी जाने की, लेकिन चूंकि पहले एक दायित्व की पूर्ति नहीं कर सका, इसलिए मजबूरी में मुझे वो यहाँ के दायित्व को छोड़ करके, अब दिक्कत इस बात की है कि मैं यहाँ का दायित्व छोड़ूं कि वहां का दायित्व पकड़ूं। मुझे लगा कि अब काफी कुछ दायित्व यहाँ का पूरा हो चुका है, इसलिए दीदी से क्षमा मांगी, आदरणीय विधुभूषण भाई सबसे क्षमा मांगी, और मैं इन लोगों को बीच में छोड़ करके चला गया। तो कभी कभी ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी कष्ट के समय में ही दायित्व की पूर्ति की जाए। कभी कभी खुशी के अवसर पर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाते, या हो सकता है कि हम उस समय कर लेते, लेकिन फिर बाद में हमें उस पर चिंतन मनन करना पड़ता है, वो परेशानी आती है। तो ये जो सामाजिक दायित्व हैं, इनके विषय में मनुष्य ज्यादा नहीं सोचता है, इनको सामाजिक दायित्व के दायरे में लेता ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भी सामाजिक दायित्व ही है, क्योंकि इनको भी यदि नहीं निभाएगा तो उसका समाज में रहना मुश्किल होगा, वो समाज में नहीं रह सकता। फिर समाज उसको क्या क्या कहेगा ये वो स्वयं ही जान सकता है। भले ही दुनिया में मुस्कुराता रहे, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि वो कहां से कितनी कितनी किस किस प्रकार से झेलता है, बातों को, विचारों को, शब्दों के बाणों को, या अपने मन में जो एक बोझ की तरीके से अपराध बोध रखा है, उसको सहन करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। और बाकी जो साधारण सामाजिक दायित्व हैं, उनके विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सड़क पर चले जा रहे हैं, मार्ग में कोई पत्थर पड़ा हुआ है,
छोटी सी कंकरी पड़ी हुई है, उसको चलते चलते पैर से एक तरफ किनारे कर दीजिएगा, इसमें कितना समय लगा। लेकिन यदि कोई आकर के उससे ठोकर खा करके गिर जाता है या उसका पैर घायल हो जाता है उस पर पैर पड़ने के बाद में, तो निश्चित रूप से हम उसके दोषी नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने मन में विचार करेंगे और हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे मन में ये विचार आया था कि इस पत्थर को हटा दें यहाँ से, लेकिन हम नहीं हटा पाए या हमने नहीं हटाया और उसके कारण किसी दूसरे को आघात पहुंचा है, तो निश्चित रूप से यह हमारे मन पर बोझ होगा कि हमने अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति नहीं की। तो वो छोटा सा कर्तव्य, वो भी सामाजिक दायित्व की श्रेणी में आता है। सड़क पर चले जा रहे हैं, किनारे पर देखा कि टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है, कितना समय लगेगा उसको घुमा करके बंद करने में। लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा कर पाते हैं कि ठीक है नगर पालिका का काम है, देखेगा, ये जो पड़ोस में जो रह रहा है वो जानेगा। कभी कभी स्थिति और भी अलग प्रकार की हो जाती है कि मान लिया नगर पालिका का टेप है, आपने उसको बंद करने का प्रयास किया लेकिन बंद नहीं हो रहा, वो फ्री हो गया, तब आपने क्या करना। हालांकि आपके ऊपर कोई बोझा नहीं है, आपके ऊपर किसी ने ये दंड का विधान नहीं है कि यदि आपने ऐसी चीज को देखा है तो आप उसके लिए कुछ एक्शन लें। लेकिन यदि आप वास्तव में संभ्रांत नागरिक हैं तो आपको कितना सा काम करना है, केवल कुछ सेकंड लगेंगे। मोबाइल सबके पास होता है, मोबाइल से उसका फोटो खींचे और नगर पालिका को भेज दें, या आजकल डीएम के नंबर, एसडीएम के नंबर, एसपी के नंबर, सबके नंबर तो आजकल उपलब्ध है, सबकी ईमेल आईडी उपलब्ध है, किसी के पास भेज दीजिएगा। अब वो उस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं इससे हमारा तात्पर्य नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व ये है, हमारा सामाजिक दायित्व इस बात को कहता है कि यदि हम किसी काम को स्वयं नहीं कर पाते हैं तो उसको हम, उस गेंद को हम कम से कम ऐसे पाले तक अवश्य पहुंचा दे जो कि कर सकने में सक्षम है। तो ये दायित्व है, ये सामाजिक दायित्व है, जिसको आप नैतिक दायित्व भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि समाज से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको सामाजिक दायित्व की श्रेणी में लेकर के आता हूं। इस प्रकार से मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये विषय बहुत ही बृहद है, इस पर कहीं से कहीं तक भी सोचा जा सकता है। तो ऐसे कुछ बिंदुओं को मैं चाहूंगा कि हमारे साथी भी खोजें, सोचें और फिर उनको अपने वाचन में अपनी रचनाओं में शब्द दे करके पटल पर प्रस्तुत करें। आज मैंने देखा कुछ विचार इसकी पोस्ट पर, आज के वाक्यांश की पोस्ट पर आए हैं, बहुत सुंदर विचार आ रहे हैं, सबके अलग अलग बिंदु हैं, क्योंकि मुख्य रूप से वो बिंदु सबके निगाह में आते हैं, इसलिए मैंने उन बिंदुओं को अपने इस वाचन में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं किया। मैंने वो तथ्य उठाने का प्रयास किया, वो बात उठाने का प्रयास किया जो कि अभी तक उन टिप्पणियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए थे। और अभी ऐसे बहुत से बिंदु हैं, हमारे बहुत से साथी हैं जो उस पर लेखन करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं। तो इसलिए अनुरोध है कि वो सब
इस कार्य को करें, सबके साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करें और प्रयास करें कि हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको भी प्रेरणा दें इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से कि वो अपने दायित्व से पीछे ना हटें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित होऊंगा आज, लेकिन कल किसी प्रकार का भी कोई वाचन नहीं हो पाएगा, ये मैं सूचित कर रहा हूँ यहाँ भी, और कवि के साथ कॉफी पटल पर भी सूचित करूँगा अपने भैया जी उवाच के दौरान कि कल चूँकि गुरुग्राम में डॉक्टर शिव कुमार पाठक जी जो दिवंगत हुए थे 10 तारीख को, उनकी अरिष्टि का कार्यक्रम होगा, इसलिए वहाँ जाना होगा सवेरे से और पूरा दिन वहीं रहना होगा। तो इसलिए कल मैं किसी प्रकार का वाचन करने में असमर्थ रहूँगा। इसके लिए मैं सूचना दे रहा हूँ आप सबको। धन्यवाद, नमस्कार। अब फिर हम मिलेंगे आपसे 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।